निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग रोहतास। आप सभी जिला वासियों को, रोहतास जिला के सभी जिला वासियों को मैं स्वागत करता हूं इस फेसबुक लाइव में। पूर्व की भांति इस बार भी मैं सामाजिक सुरक्षा के योजनाओं से संबंधित जानकारी लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं और ये कार्यक्रम जिला प्रशासन रोहतास तथा जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के द्वारा प्रसारित की जाती है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाए उससे पहले एक अनुरोध है आप सभी जिलावासियों से कि हमारे इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचने के लिए शेयर जरूर कर दें और बातचीत के दौरान कोई भी क्वेश्चन, किसी प्रकार की कोई जानकारी जो आपको चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कृपया अवश्य लिख दें। साथ ही कार्यक्रम को लाइक जरूर करें और जिला प्रशासन के पेज को तथा जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पेज को भी लाइक करना नहीं भूलेंगे। आज विश्व पृथ्वी दिवस है और कल अपने शाहबाद जिले के प्रसिद्ध व्यक्ति बाबू कुंवर सिंह की जयंती भी है। तो इस दोनों प्रमुख ऐतिहासिक पल का, और चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी रोहतास जिले में 42-43 डिग्री का टेम्परेचर है, तो जितने भी वृद्धजन हैं, बच्चे हैं, उनको अपने परिवार में ख्याल रखना है। आज सामाजिक सुरक्षा की तरफ से विभागीय अधिसूचना सर्कुलर जो आया है वो ये है, इसी के बारे में मैं जानकारी दूंगा। ये सर्कुलर आया है 4264। इसमें कहा गया आधार संख्या का उपयोग व्यक्तियों की पहचान स्थापित करते हुए उन्हें सब्सिडी प्राप्त करने में सहूलियत प्रदान करता है। साथ ही लाभ और सेवाओं को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से प्रदान करने में पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की बहुलता की आवश्यकता को समाप्त करने में, प्रक्रियाओं को सरल बनाने में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है। और जबकि समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार अंतर्गत मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के सभी वृद्धजनों जिन्हें कोई वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन या अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त ना हो रहा हो को 60 से 79 वर्ष के आयु वर्ग के लिए 400 रुपये, जो बढ़ के 1100 रुपये हो गया है प्रति माह, तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु होने पर वो भी 1100 रुपये हो गया प्रति माह का पेंशन राशि का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। और जबकि उक्त योजना के लिए व्यय बिहार सरकार की संचित निधि से किया जाता है। समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार अपेक्षा करती है कि उक्त लाभ की प्राप्ति के लिए एक शर्त के रूप में लाभार्थी की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से ऐसे लाभार्थियों को प्रमाणीकरण से गुजरना पड़े या आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना पड़े, या किसी ऐसे लाभार्थी के मामले में जिसे कोई आधार संख्या आवंटित ना हो, वे लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करें। अब इसलिए आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण अधिनियम 2016 की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसरण में बिहार सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करती है। अर्थात नियम पहला,
उक्त योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को आधार प्रमाणीकरण से गुजरना होगा या आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि नियम 1 का उप नियम 2, यदि ऐसे व्यक्ति को आधार संख्या नहीं दी गई है तो उसे आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा। आधार नामांकन या अद्यतन अधिनियम 2016 की धारा 12 के प्रावधानों के अनुसार समाज कल्याण विभाग ऐसे लाभार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करेगा जिनका अभी तक नामांकन नहीं हुआ है अथवा रजिस्ट्रार के साथ समन्वय और सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन केंद्रों की स्थापना या स्वयं रजिस्ट्रार बनकर नामांकन सुविधाएं प्रदान करने सहित उचित उपयोगों के माध्यम से उनके आधार विवरण को अद्यतन करेगा, बशर्ते कि जब तक ऐसे लाभार्थी को आधार संख्या नहीं दी जाती है वह निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करके उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी पहचान स्थापित कर सकती है जिसकी वह हकदार है और जो प्रस्तुत करने के समय वैध है, या यदि समाज कल्याण विभाग द्वारा ऐसे सॉफ्टवेयर उपलब्ध या अधिकृत है तो वह ऐसे दस्तावेजों की सामग्री को प्रमाणित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त करने का समर्थन करता है, जो तैयारी या रख रखाव से संबंधित अधिकारियों के डेटाबेस प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देता है, अर्थात 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए जिन्हें आधार संख्या नहीं दी गई है। क लाभार्थी द्वारा नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर लेने की पावती जो नामांकन केंद्र पर ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें EID शामिल है, और ख निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक जिसमें लाभार्थी की तस्वीर हो, अर्थात पहला भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र, दूसरा राशन कार्ड, तीसरा राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार का राजस्व अधिकारी हो जो अंचलाधिकारी के पद से नीचे का न हो। चौथा, किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवानिवृत्त या सेवारत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र, भारतीय पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त स्कूल, ये 5th था भारतीय पासपोर्ट, और छठा था मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र या अंकों का विवरण जिसमें जन्म तिथि अंकित हो। 7वां नंबर, किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवारत या सेवानिवृत्त लोक सेवक को जारी किया गया पहचान पत्र या अन्य पहचान दस्तावेज। 8वां, दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के अंतर्गत अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र या दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता पहचान UDID कार्ड, भारत में जारी ड्राइविंग लाइसेंस। 9, 10वां में कोई अन्य दस्तावेज जैसा कि समाज कल्याण विभाग भी निर्दिष्ट करे। चौथे नंबर पे चले उससे पहले फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, ये कार्यक्रम जिला प्रशासन रोहतास तथा जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा संचालित की जाती है, तो कृपया जिला प्रशासन रोहतास के पेज को लाइक करना ना भूलें। कोई प्रश्न यदि मन में आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें तथा इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दें। यह आप लोगों से
मेरा नम्र निवेदन है। आगे मैं जारी करता हूँ। चौथा नंबर, समाज कल्याण विभाग द्वारा नामित पदाधिकारी खंड 3 के तहत प्रस्तुत दस्तावेजों या उसकी विषय वस्तु को प्रमाणित करने वाली जानकारी के संबंध में जांच करेगा। साथ ही समाज कल्याण विभाग बिहार पटना के जो पेज है, फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम तथा अन्य सोशल मीडिया की जो भी साइट है वहाँ भी मेरे विभाग को लाइक जरूर कर दे और हमारे विभाग से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी लेना हो तो वहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल ले, क्योंकि हमारे विभाग के द्वारा समय समय पर सभी प्रकार की जानकारी अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से अथवा सूचना अधिसूचना जो मैं पढ़ रहा हूँ उसके माध्यम से दी जाती रही है। चलते हैं फिर, या उसकी विषय वस्तु को प्रमाणित करने वाली जानकारी के संबंध में जांच करेगा। चौथे नंबर नियम के उप नियम क माई आधार पोर्टल https://myAadhar.uidai.gov.in/पोर्टल पर EID जमा करके नामांकन अनुरोध की स्थिति की पुष्टि करे, ताकि यह पुष्टि हो सके कि EID वैध है और नामांकन अनुरोध अस्वीकार नहीं हुआ है। और अन्य दस्तावेजों के संबंध में तथा इस प्रयोजन के लिए किसी भी सरकारी इकाई या किसी प्राधिकरण की सहायता ले सकता है तथा प्रस्तुत जानकारी को उनके साथ साझा कर सकता है जो ऐसे दस्तावेजों में निहित जानकारी की तैयारी या रख रखाव से संबंधित है। दूसरा नंबर, लाभार्थियों को सुविधाजनक ढंग से उक्त लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा, ताकि लाभार्थियों को उक्त योजना के अंतर्गत आधार की संख्या की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जा सके। तीसरा नंबर, जहां लाभार्थी के आधार नंबर का प्रमाणीकरण किसी भी बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण विधि अर्थात चेहरे की छवि, उंगलियों के निशान या आइरिस स्कैन आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से किया गया हो और वह किसी भी कारण से विफल हो जाए, जैसे कि बायोमेट्रिक जानकारी की खराब गुणवत्ता, तो निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे। अर्थात यदि प्रमाणीकरण की कोई विशेष बायोमेट्रिक आधारित विधि सफल नहीं होती है तो बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण या वन टाइम पिन OTP आधारित प्रमाणीकरण की कोई अन्य विधि जहां भी संभव और स्वीकार हो पेश की जाएगी। ऐसे मामलों में जहां प्रमाणीकरण के बायोमेट्रिक आधारित या OTP आधारित तरीके संभव नहीं है, उक्त योजना के तहत लाभ आधार सुरक्षित त्वरित प्रक्रिया QR कोड या आधार पेपरलेस ऑफलाइन eKYC दस्तावेज पर UIDAI के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के ऑफलाइन सत्यापन के द्वारा आधार संख्या की वास्तविकता स्थापित करने के बाद जैसा भी मामला हो निम्नलिखित में से किसी के आधार पर दिया जा सकता है। का पहला, आधार सुरक्षित त्वरित प्रक्रिया QR कोड, जिसमें आधार कार्ड, आधार पत्र यानी आधार संख्या धारक को उसके आधार नंबर के सृजन पर जारी किया गया पत्र या e-आधार यानी UIDAI की वेबसाइट से डाउनलोड करने योग्य आधार पत्र की पासवर्ड सुरक्षित संरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रति या इसके M-आधार ऐप का उपयोग करके सुलभ शामिल है। आधार QR स्कैनर या M-आधार ऐप का उपयोग करके QR कोड को स्कैन करके ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी वास्तविकता स्थापित होने के बाद। नंबर 2, आधार पेपरलेस ऑफलाइन eKYC दस्तावेज
UIDAI की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या इसके आधार ऐप का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। इसकी वास्तविकता UIDAI की वेबसाइट पर इस संबंध में दिए गए विवरण के अनुसार इस उद्देश्य के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग या योजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विकसित एप्लीकेशन के माध्यम से दस्तावेज पर UIDAI के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से स्थापित होने के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वास्तविक लाभार्थी उक्त योजना के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित न रहे। इसके लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन कैबिनेट सचिवालय भारत सरकार के दिनांक 19 दिसंबर 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या D26011/04/2017 DBT https://dbt.bharat.gov.in पर उपलब्ध में निर्दिष्ट अपवाद हैंडलिंग तंत्र का पालन किया जाएगा। 5वां, यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा। ये हमारा था मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए जो सर्कुलर विभाग के द्वारा आया है वो था। इसके बाद से फिर यही सर्कुलर 4265 सर्कुलर नंबर 4265 बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के तहत भी आया है। इसके बाद से 4266 अधिसूचना संख्या 22/5/2025 के तिथि से सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के माध्यम से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए भी आया है। इसी प्रकार 4267 अधिसूचना संख्या दिनांक 22/05/2025 के द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए भी आया है। इसी प्रकार से फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के लिए 4268 22/5/2025 का अधिसूचना है, जिसमें आधार के बारे में सारी डिटेल जानकारी समाज कल्याण विभाग के द्वारा नियम के अंतर्गत ला दिया गया है। तो इसमें आधार का ध्यान रखना है। साथ ही अभी हमारे रोहतास जिला में 94,000 जीवन प्रमाणीकरण बाकी है। कृपया जिन परिवारों में जीवन प्रमाणीकरण का कार्य किसी भी कारण से नहीं हो पाया है, तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने घरों से अपने पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण अवश्य करा ले, ताकि आपको पेंशन लेने में असुविधा नहीं हो। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पे खत्म करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम।